भाई छोड़ दी। ओके तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस का, जिससे तुम लोगों को करने में हेल्प हो जाएगी। आप सबके लिए ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल। तो पहले बात, वो एक फैमिली है जिसके पास 2 चिल्ड्रन है। अब दो बच्चों वाली फैमिली है, तो 2 बच्चों में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है बच्चों जो चांसेस है। सैंपल स्पेस में कौन कौन आ जाएगा। दोनों लड़के हो सकते हैं बच्चों, पहला लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, पहली लड़की दूसरी लड़का हो सकता है, और दोनों क्या हो सकते हैं बच्चों, लड़का। ठीक है, यही चांसेस होते हैं, इसके अलावा और कोई चांस है नहीं। नॉर्मल कंडीशन में इसके अलावा कोई चांस नहीं है अभी तक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमें एटलीस्ट चाहिए। जब भी एटलीस्ट लिखा है इसका मतलब है कम से कम। पहले 1 गर्ल कब आ रही है, ये है ना। और एटलीस्ट का मतलब होता है एक मिनिमम रेंज, उससे ऊपर भी चल जाएगा। मतलब एक लड़की और एक लड़की से ऊपर, तो एक लड़की से ऊपर 2 लड़कियां, ये भी चल जाएगा। क्योंकि कम से कम एक लड़की कंडीशन तो आ रही है ना, एक लड़की वाली कंडीशन इसमें सेट तो हो रही है ना, जिसमें 2 लड़कियां हैं, है ना। तो कितनी हो गई है, 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, वेरी गुड, टोटल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। और हम लोगों को पता लग गया फेवरेबल 3, टोटल 4। तो हमें आ गया 3 बाय में 4। जिसका सही होगा उसको 2 नंबर। अभी कंट्रोल करो, मैंने पहले बोला था, बाद में चेक करेंगे। अब यहाँ पे आए, ये 3 है, हमें पता लग गया ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल में 0 0 है पहला, दूसरा है 3√3 3, और तीसरा है 3, लैम्डा। हमें पता है ये ए बी और सी तीनों साइड बराबर होगी, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो हमने करा 9 3 12 को सॉल्व किया तो ये 2√3 हो गया, है ना जी भाई। ये आ गया ए बी। ऐसे ही हमने BC निकाल लिया। BC वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अरे मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने जल्दी बता दिया। हां भाई, मैंने भी लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लिख रहे हो। तो x2 है 3 में से 3, यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 3 में से 3 तो 0, तो यहाँ आ गया लैम्डा माइनस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास आ गया लैम्डा माइनस √3। ये आ गया BC। हमें पता है AB और BC दोनों क्या है, इक्वल है। AB इक्वल है BC के। AB है 2√3 और BC है लैम्डा माइनस √3। माइनस का √3 इधर गया तो प्लस का, ऑब्वियस है। अरे 3√3 माइनस का √3 इधर गया तो प्लस का √3 इक्वल्स टू लैम्डा। एक बार चेक कर लेते, कोई साइन नेगेटिव तो नहीं है। चलो, तो कितना आ गया लैम्डा, 3 सही है भाई, लेकिन अलग फॉर्मेट है। 3 बैड वाली चीज डन भाई। 2 का नेक्स्ट आ गया, हां 2 का भी प्लस हो गया था, 2 और एक बार लैम्डा, एक बार √3, 2 बार √3, तो 3 टाइम्स √3। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, 16 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू दे दी 16। आपको पहली टर्म दे दी 10, दूसरी टर्म दे दी 6। आपको पता है d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो 6 माइनस 10 कर रहा था, कितना आ गया, माइनस का 4। ज्यादातर पब्लिक ये प्लस का 4 निकाल देती है, यहीं से गलती हो जाती है बहुत लोगों का। यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और n कितना है हमारे पास, 16 बाय में 2 इंटू a कितना है बच्चों हमारे पास, वेरी गुड 10 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 लिख दो डायरेक्ट। हां भाई, d है माइनस का 4, 15 4 जा कितना आ गया, माइनस का 60, 10 2 जा 20, बाहर कितना है, 16 को 2 से काटा तो 8, तो 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 40, 8 4 जा 32, 320 आ गया।
सही है भाई। सोलर टर्म्स का सम करते हैं। माइनस का 3 नेक्स्ट आ गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। 5 का मतलब n दे दिया हमें, 6 का डिविजिबल AP बना दोगे। AP है 6 12 18, यही तो होते 6 के हाँ। डिवाइड वाले नंबर। हाँ। हमें S5 निकालना है, S5 के लिए D निकालेंगे 12 माइनस 6 A2 माइनस A1 इतना आ गया प्लस कर दे। हम लोग निकालेंगे S5 फॉर्मूला लगा रहा हूँ 5/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D और A और D की वैल्यू भी डाल देते हैं 6 2 इंटू 6 प्लस 5 से किया तो 4 इंटू 6। तो यहाँ पे करा 5/2 6 to 12 12 और 24 और 12 हो गए हमारे 36 1 2 जा और ये 18 जा 18 5 से कितना होगा बच्चों 90। वेरी गुड। तो S5 टर्म का सम है 90। नेक्स्ट आता है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड जो है वो निकालनी है। क्या होता है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड की लेंथ निकालनी है हमें। सेंटर ये रहा, ये 90 डिग्री है। रेडियस हमें कितनी दे रखी है 10, ये भी 10 है तो ये भी कितनी हो गई 10। और हमें A और B ये लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, सिर्फ कॉर्ड निकालनी है। कॉर्ड ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, पाइथागोरस ये उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन जो आपको ध्यान बार बार लेंथ ऑफ आर्क की तरफ खींचता और भाई, आधी उल्लू बना पब्लिक दिया। उस लेंथ ऑफ आर्क के गड्ढे में गिर चुकी होगी। भाई उल्लू बना दिया हमने क्वेश्चन मुझे पता है लेंथ ऑफ आर्क के गड्ढे में गिर चुकी होगी। ये सिंपल क्या है जो सोना ने बोला पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जैसे ही लगाएंगे हम लोग AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर सॉल्व 100 प्लस 100 कितना हो गया भाई 200 200 का स्क्वायर हटा दो रूट, तो ये आ गया 10√2 सही है भाई। AP। ठीक है 10√2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इसको करने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट है। हाँ भाई। हमें छोटे शेडेड से निकालना हटा। है तो शेडेड एरिया लेकिन किया नहीं है भाई। इक्वल्स टू बिग सेक्टर। बड़े वाला सेक्टर दिख रहा है, हाँ भाई। उसमें से क्या हटाएंगे छोटे वाले को, तभी तो ये शेड वाला निकलेगा। बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ये 9th वाला क्वेश्चन है ना भाई। एरिया ऑफ, अब ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे थीटा अपॉन में 360 पाई और रेडियस कितनी है बड़े वाले की 7 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई रेडियस 3.5 का स्क्वायर। हमने कॉमन भी ले लिया थीटा अपॉन में 360 पाई क्या ले लिया कॉमन, अंदर 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर माइनस कर लोगे 7 7 जो हटी। ऊपर वाला √2 एंड √3 भाई 9th का है ना। क्वेश्चन 23। अच्छा सॉरी, इसको रेशनल नंबर निकालने के लिए सिंपल है। एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है √2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। किसी भी दो के बीच का रेशनल नंबर निकालना तो दोनों को जोड़ो और डिवाइड किससे कर दो 2 से। कुछ तो सही है। ठीक है। ये बेसिकली 9th वाला है और एक बात बताऊं सच में डिलीटेड पोर्शन में से भी है, ये इतना मिलेगा भी नहीं तुम्हें। नेक्स्ट आता है इधर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, इसमें साफ साफ cosec दे रखा है 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड cosec थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन में 5। हमें पता है cosec का फॉर्मूला क्या होता है p भाई निकल गया। हिल गया फिर p पूरा खराब हो पॉज कर दे। गया। ठीक है 7/5। अब हम लोग cosec को पहले देखेंगे कि cosec का असली फॉर्मूला क्या था। हम लोगों ने याद कर रखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और cosec आता है यहाँ पे, ये होता है cosec। सबको याद है ऊपर वाला साइन होता है फिर cos फिर tan, पहुंच नहीं पाया। cosec यहाँ पे h अपॉन में b। तो ये भाई साहब h है और ये हमारे क्या है b। B। तो हमें b निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लिखा है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। हमने यहाँ से निकाला h आया 7 इक्वल्स टू p हमारे पास आया 5 का स्क्वायर और b निकालना है हमें। 7 7 जा 49 5 5 जा 25 प्लस का इधर गया तो माइनस माइनस का स्क्वायर भी हटा दो तो एक ही काम वो कर दो, तो 25 गया तो 24 रूट होता है किसका भाई उसका 8√6 2√6 b आ गया। अब b आने के बाद साइन हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू साइन थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h।
cos थीटा का होता है b अपॉन में H h, मगर इसका क्या है स्क्वायर Square. -1। तो यहाँ पे p हमारे पास कितना है, p है हमारे पास 5, 5 h है हमारे पास 7, 7 b है हमारे पास 2√6, 6 h है हमारे पास 7, इनका क्या करते हैं स्क्वायर -1 अपॉन में 1। By base तो ये आ गया 5/7 प्लस 2 2 जा 4 और 4 ये 24 ही हो गया, अपॉन में 7 7 जा 49 माइनस 1 अपॉन में 1। एलसीएम लेना आता है बच्चों आपको? हाँ। एलसीएम 49, तो 7 5 जा 35, 24 49 की वजह से 24 ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस का 149 या 49 तो 49 बन गया 48। अब इसको ऐड करेंगे 24 ये, तो 5 और 4 9, 3 और 5 माइनस 49 अपॉन में 48, ये आ गया 10 बाय में 49 आंसर। दैट्स